What a beautiful car. This is so iconic. तो अभी हम जा रहे हैं इस कार का डायनो करने। एक बात बताओ कितना बड़ा है ये एग्जॉस्ट टिप, बहुत ज्यादा। ये देखो प्यारी सी चीज। ओके, गुड मॉर्निंग। हो गई है डे 2 और हमारी गाड़ी यहाँ पर आ गई है। कल वाली कलर है लेकिन कल वाली गाड़ी नहीं है, नंबर अलग है इसका। बट एनीवेज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं शूट करने के, 2 घंटे में शूट करके निकलना है क्योंकि हमारी फ्लाइट भी तो है आज, इसलिए हम जल्दी से करेंगे। मेन वीडियो तो हो गया, थोड़ा रील्स ही करना है। अभी रील शूट करने आए हैं, हमें चार्जर के पास जाना है। पता नहीं कौन सी गली में घुसा दिया है, चार्जर वाजर किधर लगाते हैं ये लोग पता नहीं। बट एनीवेज गाड़ी क्रेटा टाइप ही चलती है तो इट डजंट फील वेरी इलेक्ट्रिक बट इट फील्स लाइक क्रेटा, एंड क्रेटा इटसेल्फ डजंट फील वेरी एंगेजिंग टू ड्राइव। तो मतलब ठीक है, बात ऐसा कुछ खास बात नहीं है एक इलेक्ट्रिक कार के साथ। बट ओनली थिंग इज टेक इतना सारा डाल दिया ना जो चलेगा। 300 meters turn left at the third road. हाँ दीदी मैं टर्न करता हूँ तो जो बोलेगी मैं सब करूंगा। फाइनली एक 3 लेन रोड मिली है जिसकी वजह से अभी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत बीन दे दूंगा, वरना तो इतनी नैरो रोड हर जगह है ना, मेरे को समझ नहीं आया चेन्नई में ड्राइव करने का क्या लॉजिक है। चेन्नई में नहीं करो प्लीज यार, बहुत छोटी रोड है। ईसीआर भी इतनी पतली और इतना ज्यादा ट्रैफिक, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जानवर रनवे तो है बट नेवर माइंड। चलो अभी आई थिंक वापस यू टर्न मार के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा लोग चल रहे हैं, मतलब जानवर बहुत, थोड़ा क्राउडेड लग रहा है मेरे को ये। हुंडे की क्लेम से ज्यादा तेज हम 0 to 100 कर रहे हैं। 7.6 सेकंड, 7.5 सेकंड, वो लोग 7.9 सेकंड बोल रहे हैं क्योंकि अपन की लॉन्च भी तो नहीं, डाउन स्लोप है भाई, डाउन स्लोप है। 2 दिन बाद निकलने का टाइम आ गया, बाय। बस से राइड करवा दिया एयर इंडिया ने, साले। अरे भाई डिजायर आ गई, नॉट सो डिजायरेबल, वो भी CNG। तो अभी हम जा रहे हैं इस कार का डायनो करने और मैं सोचा POV यहीं पे निपटा देता हूँ ऑन द वे। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एक 0 to 100 रन करना था टाइम करने के लिए और ये रोड सीधी है ही नहीं, या तो थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे, तो वो एक्यूरेट टाइम नहीं आएगा। तो सोच रहा हूँ मैं कहाँ करूँ क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर मुंबई के घुसते रहेंगे वैसे वैसे वो अपॉर्चुनिटी जाती रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली बॉम्बे में इतना क्राउड और गंदी रोड्स में कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि आप रन कर सको और इतना बोरिंग होगी ना ये रोड। स्लो कार में तो फिर भी थोड़ा बहुत मजा आता है बट फास्ट कार हो तो आप बोल रहे हो कि क्या 1000 RPM पे चल रही है टॉप गियर में ये 100 की स्पीड पर। बंदे का टशन देख रहे हो, खड़ा है इसका वाइपर, आई मीन एनीवेज हम यहाँ पे आगे डायनो करने और ये देखो प्यारी सी चीज। इसकी व्हील्स है ना अभी काफी बड़ी लगती है यार, ऐसे चलो बिल्कुल छोटी मत समझो जो कि हमें लगता है ना विद इयर्स गाड़ी की साइज बढ़ गया, बट ये तो वैसे ही बहुत बड़ी है साइज में। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, दिस इज सो आइकॉनिक। इनफैक्ट चलो आपको इंटीरियर दिखाई देता हूँ, यहाँ पे खुला पड़ा हुआ है। क्या गाड़ियां बनाता था BMW पहले, सो अमेजिंग, हजारों बायर्स के साथ भी। एक बात बताओ कितना बड़ा है ये एग्जॉस्ट टिप, बहुत ज्यादा। BMWs मॉडिफाई हो रही है राइट लेफ्ट एंड सेंटर। और मैं आ गया हूँ यहाँ पे स्विफ्ट देने क्योंकि स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं। और ये मर्सिडीज का हुड देखो 90 डिग्री खुलता है, टिक टैक टाटा अल्ट्रोस। ये ना 3 सीरीज है, इस पे रैप डाला हुआ है, क्या प्यारा रैप है, पता ही नहीं चल रहा है रैप है कि नहीं। इट लुक्स सो ओरिजिनल, ट्रस्ट मी। ओल्ड BMWs है, ओल्ड BMWs अलग ही फील है। और यहाँ पे अंदर एक नई X5 है, ब्रांड न्यू X5 है जो मंजर हु रन्स दिस वर्कशॉप, मंजर डिजाइन्स, उसने कल डिलीवरी लिए कस्टमर के बिहाफ पे और उसको रैप करा है ब्लैक में। कैन यू बिलीव इट? बम्पर आउट हो गया, निकाल दिया है, डोर हैंडल्स भी निकाल लिए हैं यहाँ पे, एंड इट्स ब्रांड न्यू। यहाँ पे तुम वो भी दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड ऑल दैट स्टफ। पीपल आर क्रेजी ना, सीधा गाड़ी रैप लेते ही रैप करवा दी। अच्छी प्राइस में मिली इस बंदे को, आई थिंक 1 CR की मिली हुई, अच्छा डिस्काउंट भी मिला हुआ है। दैट्स क्रेजी। एनीवेज लेट्स गो। और ये देखो E93 M3 कन्वर्टेबल। आज आई वाज द लास्ट टू एंटर ऑफिस एंड आल्सो सॉर्ट ऑफ लास्ट टू लीव। और लगता है स्टेडियम में कुछ तो चलने वाला है क्योंकि लाइट्स ऑन कर दी इन लोगों ने, या ऐसे ही करते रहते हैं बस क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है तो लाइट ऑन करो, मतलब कुछ भी। नूरिन का बर्थडे ना, तो उसके लिए मैं बर्थडे पार्टी के लिए उसको इस रिक्शा में बिठाने ले आया हूँ। BKC जैसी जगह में भी पार्किंग का इतना इशू है कि सड़क पे लेकर आके वैली देता है गाड़ी। ये बताओ, ये तो गलत ही हो गया ना। अभी मैं केक लेने आया हूँ, मुझे रियलाइज हुआ है केक तो छोड़ो, इस गाड़ी को फ्यूल चाहिए। देखो 8 किलोमीटर बता रहा है रेंज, 8 किलोमीटर कुछ भी रेंज नहीं है, पूरा फ्यूल पी गया मैं। भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, तो
डीजल आउट। तीन ऐसा है कि नूरेन का केक लेने आया हूँ मैं, तो इसमें कैपेडोकिया, लंदन, टर्की, जहाँ पे लास्ट हमने विजिट किया था उसका वो, और नूरेन का एक फोटो ऐसे लगा के दिया। एक कस्टमाइज केक है मोतीचूर के अंदर से, पता है। अभी फ्यूल भराने आ गया हूँ मैं, 0 है फ्यूल, 0। चलो हम निकल रहे हैं 9 दिन के लिए। आगे हमारी अर्टिगा CNG। अरे फरारी दिख गई, चलो अच्छी बात है, सुबह सुबह शुभ चीज दिख गई। फ्लाइट इतनी फुल है कि आज टॉयलेट में बैठने वाले हैं हम लोग। दिल्ली में इतनी सर्दी हो रही है कि डॉग पे भी ना किसी ने कपड़े पहना दिए। सच अ नाइस जेस्चर। ऑटो एक्सपो के लिए आए हैं और हमारी गाड़ी जो हम ऑटो एक्सपो में घुमाएंगे वो आगे हमारे सामने है। इट्स अ होंडा सिटी, देख रहा है यूपी का नंबर। जस्ट दिल्ली थिंग्स, इसने ना खुद ही अपनी गाड़ी को वो करके रखा हुआ है, क्लैंप, ताकि चोरी ना हो। चलो हम अपनी होंडा सिटी से आगे एयरबीएनबी। पार्किंग यहाँ पे एक है, लेकिन जुगाड़ से हम 2 गाड़ी पार्क कर देंगे क्योंकि एक और गाड़ी आ रही है। ये है किचन, जो मेरे कोई काम की चीज नहीं है, और यहाँ पे है डाइनिंग रूम। एक्चुअली एयरबीएनबी काफी अच्छा है, थोड़ा महंगा है, लेकिन जब आप डिवाइड करके समझो, ये देखो इसके पीछे कोई ऐसा छुपा हुआ लग रहा है। नूरेन चुप क्यों रही हो तुम? मुझे बोला कि मुझे ब्लॉग करना है, हटो यहाँ से। मैं ऐसे बोला था कि हटो इन द सेंस कि मतलब बालकनी में जाके खड़ी हुई हो ठंड में। ये एक बालकनी नहीं खुल रही, लेकिन एक बालकनी भी है यहाँ पे। तो अभी सीन क्या है ना, हम लोगों ने एक के पीछे एक गाड़ी कर दी क्योंकि हमारे पास है गाड़ियां 2। ये है कॉमन वॉशरूम, जो एक्चुअली कॉमन नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट वॉशरूम। तो यहाँ से अगर आपने बंद कर दिया तो कोई अंदर घुस ही नहीं सकता, और एक्चुअली काफी अच्छा इंटीरियर है। तो देखा जाए वैसे महंगा है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूँ इंडिपेंडेंटली अगर हम रूम लें होटल में तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। रेट ही पूरे ऐसे के तैसे होकर रखी हुई है। ये एक और बालकनी है। ये रूम हम जुबैर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जुबैर इज अ स्मोकर था पहले, अब पता नहीं क्या सीन है। ये मैं घुसते मैंने बोला सबसे बड़ा रूम कौन सा है बताओ, उसने बोला ये। मैंने कहा ये हम कब्जा कर रहे हैं इस पे। इमीडिएटली चीजें जो पता लगानी पड़ती है, इज वॉशरूम क्लीन, इज देयर अ गीजर हियर, बिकॉज अरे बीच में कट गया ना, फोन हैंग हो गया। एनीवेज, तो बेसिकली एक तो गीजर की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा हीटर की रिक्वायरमेंट जो सामने है। एंड दिस इज जावेद रूम, जो एकदम कुपची में डाल दिया हमने उन्हें। एंड वॉशरूम एक्चुअली काफी क्लीन है यहाँ पे, विच इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। एनीवेज, यहाँ से आप रस्सी से सीधा नहीं जा सकते, तो लिफ्ट की जरूरत है नहीं, जबकि है यहाँ पे लिफ्ट। और ये कैसे कैसे डायग्राम्स बना के बैठे हैं, डायग्राम्स नहीं क्या पेंटिंग करके रखी है। आदमी काम कैसे करेगा, डिस्ट्रैक्ट रहेगा ऑल द टाइम। आजकल ये नया चल रहा है इंटीरियर के मामले में। चलो मैं चाहता हूँ, मैं लाजपत नगर आ गए हम एक रेस्टोरेंट में, अफगानी रेस्टोरेंट। यहाँ पे वेटिंग है ना ऑलमोस्ट कितना आधे घंटे का वेटिंग चल रहा है, तब तक हम ये एडमायर करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के खाना होगा जमीन में, मतलब अलग ही फील है। यहाँ पे तो लाइक आ गया, आई वाज लाइक नहीं आया। अरे यार मैं 2 मिनट जो गया हूँ, Why have you ordered this, Jay? I told you not to order राजमा। राजमा क्यों ऑर्डर किया? और ये लौकी बैंगन है, हाँ क्यों ऑर्डर किया? Why did you order राजमा? यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसकी कहानी बताता हूँ, पता है हम लोग फर्स्ट टाइम है ना, तो मैं देख रहा हूँ सब लोग खा रहे हैं राजमा। मैंने कहा यहाँ पे स्पेशल होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया। पता चला फ्री में बांट रहे हैं। वैसे सिटी तो मैंने ले ली, लेकिन आई डोंट थिंक मैं इसको चलाने वाला हूँ। वो यहीं पे खड़ी होने वाली है, बस यहीं पे, क्योंकि कल ऑटो एक्सपो तो हम जा नहीं सकते गाड़ी से, बिकॉज पार्किंग अलाउड नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। और अभी सेल्टोस को अंदर करें क्योंकि चोरी ना हो जाए गाड़ी यहाँ पर, क्योंकि कार छोटी है ना, तो एक के पीछे एक फिट आ जाती है। पता है जुबैर के रूम में स्मोकिंग वाला सेक्शन भी है। और जब आए ना अंदर, हम लोगों ने चेक इन किया तो बोला कि गेस्ट का फोटो देना, तो मैंने जुबैर का फोटो दिया, ठीक है, वो याद है जो शेयर किया था। तो वो आगे मुझे क्या देता है पता है, बोलता है सर के लिए ये। गुड वाली मॉर्निंग न्यू ही गुड वाली आफ्टरनून होगी, क्योंकि ऑटो एक्सपो के लिए हम अब निकल रहे हैं सज धज के। सेल्टो से जाएंगे, सिटी ले ली मैंने, पता नहीं क्यों ली, क्योंकि वो तो खड़ी रहने वाली बस। और हम पहुंच गए भारत मोबिलिटी। आज पब्लिक डे, पता नहीं क्या है, बहुत गर्दी है। आज मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि इंडिया में मीडिया ज्यादा है लोगों से। सनस्क्रीन लगाई। ये देखो GR लैंड क्रूजर ले आए हैं। ये एक्स वैन है जिसमें एक्स एक्टिविटीज होती है, मतलब ट्विटर की एक्टिविटीज होती हैं। आपकी सोच इतनी गंदी और नीच क्यों है यार, ऐसे क्यों सोचते रहते हमेशा गंदी चीजें। आई एम नोटिसिंग सो मेनी पीपल आर शूटिंग ऑन लैंड क्रूजर। आई डोंट नो हु आर दीस जूनियर गाइज हु डोंट नो दैट देयर इज अ लेजेंड हु हैज ड्रिवन 3 लैंड क्रूजर्स इन वन टाइम, बेटर देन अजय देवगन। 3 वाइट कलर्स। इस गाड़ी की जो प्रोफाइल है ना टायर्स की, वो लो प्रोफाइल है या हाई प्रोफाइल है? हेलो मैडम, कैसे हो आप? आप बताओ बता। ये जीटन चल रहा है यहाँ पे। अगर मैंने ऑल्टो ऐसे पार्क कर दिया तो आप लोग मुझे क्या दोगे? ये लो नई M5 यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर है ना पॉडकास्ट करने इन लोगों के साथ क्या नेपाल, ये तो इधर आके दिल्ली में। विनफास्ट भी आ गया यहाँ पे, हम देख चुके हैं गाड़ी पहले लास्ट ईयर US में CES पे। और ये हेलीकॉप्टर लेकर आ गया कोई यहाँ पर, पाकिस्तान वाला शॉट हुआ कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आप I don't like people who invite guests and then abuse them. One second. मैं आपको एक बात बता, here's a twist. मैंने पहले डिफेम किया, वो आए बाद में। ओह एनाबेल 2। हाँ सुनो ना, आपको पता है मैं 2 बंदों से मिला,
वो नेपाल ट्राइब से निकले। मैंने बोला गगन तो क्या है, आपको मिलने नेपाल गया, आप तो यहीं पर आ गए। और एपिसोड अभी तक नहीं आया। ये कौन है भयंकर सी? तुम ऐसे जूते में चल कैसे लेती हो? आपका फैशन के बारे में क्या ख्याल है? मतलब एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो क्या है? You have just one option. Irritating. That's right. Okay. तो तीसरा दो और बता दो। अच्छा मैं बंद कर रहा हूँ, बाय बाय। पता नहीं ये कौन सी गाड़ी है, बट ये चलेगी नहीं आई थिंक। ये गाड़ी ना टैंक टर्न मारती है, इन लोग ने मार दी यहीं पे, टैंक टर्न मार दिया खड़े खड़े। यहाँ पे ना ये लोग टैंक टर्न कैसे करें पता है? ये एक हॉल है जहाँ पे पार्किंग नहीं है बेसमेंट में, मतलब इसके नीचे पार्किंग नहीं, तो यहाँ पे अलाउड है, बाकी कहीं अलाउड नहीं है ऐसे टैंक टर्न वैंक टर्न करना। ये गाड़ी हम लोग चला चुके हैं ट्रैक पे, अभी यहाँ पे खड़ी हुई है गाड़ी। तो टोयोटा के दो स्टॉल है, एक इधर स्टॉल है जिसमें इन लोगों ने अपनी हाइलक्स ली है, हाइलक्स वीक नहीं लेना, तो एक स्टॉल एक हाइलक्स के लिए बना के बैठे हुए हैं, रैपिड इंटरवेंशन के लिए, ये फील्ड डायग्नोसिस के लिए, और ये वाली सर्वेलेंस के लिए। तो हाइलक्स के अलग अलग मॉडिफिकेशन करके बैठे हुए दिखाने के लिए हाइलक्स में क्या क्या पॉसिबल है, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑल्दो फॉर्च्यूनर के साथ करते तो बिक जाती। ये है पेट्रोलिंग व्हीकल, X1 लॉन्ग व्हील बेस लॉन्च कर दी, i7 है यहाँ पे। ध्यान अपना फोकस करो गाड़ी पे, तुम लोग कर क्या रहे हो? और हीरो बॉयफ्रेंड की तरह तेरा बॉयफ्रेंड? तुम दोनों होता बॉयफ्रेंड? नहीं छोटू बन गया नया बॉयफ्रेंड, छोटू बन गया, छोटू को लेके घूमते हर जगह। वो कहाँ गया तुम्हारा दुबई वाला बॉयफ्रेंड? बुड्ढा तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। टाटा के स्टॉल आ गए, ये लोग पता नहीं कुछ तो उतार रहे हैं ऊपर से। ये रही सियारा, ये रही हैरियर ईवी, और इंटीरियर नहीं खोल रहे यार ये लोग, पता नहीं क्यों। जॉनी भैया की थार दिख गई, इस पे ना वो है PPF लगी हुई है, इसलिए कर सकते हैं क्या हम? क्या मॉडिफाई किया, कैसी मॉडिफाइंग की है? अगर आपने इस हरामी की बात सुनी तो आप गलत जगह ही रहोगे। बात तो सही है, मैंने तो विश्वास कर लिया कुछ ज़्यादा। कभी ना विश्वास करना, नहीं बिल्कुल। ये है पाकिस्तानी एक तो। अरे नो कमेंट्स। भाई तुम्हारा बहुत ही गंदा था यार वो ब्लॉग। बहुत गंदा था, सुनने में बहुत बुरा लग रहा था। जॉनी भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया है किधर पता है? कैब के पास, और उनकी एक्स्ट्रा पीछे रह गई। लेट है सीधा नाश्ते के बाद अभी कितने बज रहे हैं? रात के 11 बजे, और अब हम खा रहे हैं लंच प्लस डिनर। मीनवाइल ब्रो कम इन, वी डोंट वांट सनस्क्रीन, कम। ओके नो सनस्क्रीन एट नाइट ब्रो। कम। जहूर है ना, गाड़ी की चाबी लेने आया था, 2 घंटे से बैठ के गेम कर रहा है यहाँ पे। क्या बोलते हैं उसको, माफिया इन विलेजर वाला। गुड मॉर्निंग हो गई है सुबह के, कितने बज रहे हैं पता भी नहीं, समझ भी नहीं आ रहा। 7:15 बज रहे हैं, रात को हम लोग सोए 4:30 बजे। नींद इतनी आ रही है, ठंड इतनी हो रही है, कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा मुझे। हार्डली 2 घंटे सोने के बाद हम पहुंच गए हैं इधर BYD, क्योंकि नूरेन को शूट करनी थी ये वाली गाड़ी U8, जो मैं भी शूट करना चाहता था बहुत टाइम पहले, लेकिन मैं चलाने तो शूट करने का मतलब नहीं। टैंक टर्न यहीं पर ये लोग मार रहे हैं, मतलब हम लोग रात भर वो गेम खेले थे उस 10 पाए, और अभी उठ के यहाँ पर आ गए। थर्ड में कोई सेंस ही नहीं, चल क्या रहा है ज़िंदगी में, यहाँ पे कोई है ही नहीं, इतने अर्ली मॉर्निंग आ गए। इस गाड़ी को सेंटर करें, ऐसे थोड़ी कहीं से भी घुसा के टैंक टर्न कर देगा ना, ये सब टूट के। नहीं ऐसा नहीं। देखो टायर्स को फैसल, दे ऑलरेडी डन इट। टायर्स नीचे ही होते हैं, नीचे देखूंगा ना टायर्स के लिए। मतलब टायर मार्क्स देखो। जस्ट चिल ब्रो चिल। ये देखो टैंक टर्न चल रहा है यहाँ पे, बहुत स्लो है। मर्सिडीज वाला तो बहुत तेज है, इसकी स्पीड वेरी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं नीचे जो ज़मीन है ना वो इतनी स्टेबल नहीं है, तो ये कभी स्लो स्पीड ब्रेकर है, वरना ये बहुत स्पीड में भी कर सकता है। तो इट्स अ गुड थिंग ये ऑप्शन देते हैं कौन सी स्पीड पे आपको टैंक टर्न मारना है, और सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सब लोग शूट करें बिकॉज टैंक टर्न तो टैंक टर्न ही होता है ना भाई। ये देखो ओरिजिनल बाइक्स दिखा दी यामाहा ने, RX 100, RD 350, सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाओ सर्च करो फैस्ट बीम। यहाँ पे तो लगता है स्कोडा का स्टॉल है, लेकिन स्कोडा का स्टॉल नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं क्रैश टेस्ट ऑफ दी काइलैक, एंड ये थार है, वो कर्व है। एयरबैग्स दिखा रहे हैं यहाँ पे दोनों गाड़ियों की, साइड से देख सकते हो कैसे एयरबैग डिप्लॉय होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द डेमो ऑफ द एयरबैग डिप्लॉइंग, एंड दिस इज द बॉडी शेल ऑफ द थार, एंड वो मर्सिडीज E-क्लास भी है। तो ये कलर से आपको पता चलता है स्टील का क्या रेटिंग है, हाई टेंसाइल, अल्ट्रा हाई टेंसाइल। यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट पॉइंट्स ऑल्सो फ्रॉम हियर। ये तो पुरानी E-क्लास है, इसका भी कट मॉडल है, एयरबैग दिखा रहे हैं यहाँ से। एंड ऑब्वियसली जर्मन कार है तो सेफ्टी इज टॉप नॉच है। स्टीयरिंग भी काट के बैठे हैं, ये देखो, जस्ट टू शो दैट। अंदर भी इतने सारी चिप्स यूज रहती हैं, मतलब रफल्स वाली नहीं, लेज नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चिप्स व्हिच इज बेसिकली द माइक्रो प्रोसेसर। ये भी BMW पीछे से, ये आगे से सेम चीज़। जेन्युइनली को ज़्यादा टाइम नहीं मिला गाड़ी चलाने का, थोड़ी सी चलाई है, तो अब देखते हैं सिटी का क्या करेंगे हम अगली बार। सिटी को बाय बोलने का टाइम आ गया है, एंड अभी सिर्फ मैं और जुबैर रह गए यहाँ पे, क्योंकि हमें कहीं और जाना है, बाकी लोग मुंबई। मीनवाइल योर टर्न। This can never be a logo of an Afghani restaurant. जुबैर This can be found in India. I think you can have this in breakfast. Like I don't have in breakfast, but you can have in breakfast. Kids are going to love this.
Javed and Nureen must be missing out big time on the best game ever. I introduced this game to Nureen, you know, she's not into gaming. चल झूठा. I taught her Splendor, I taught her so many games. हाँ. आ गई हमारी कैब. एक्चुअली शोड़ा को कैब भेजनी थी, बोलते हैं आपको लीटर 4 घंटे पहले आ जाएगी. भेजी ही नहीं कैब और हम अटक गए सुबह, लेकिन हमें तो जाना ही पड़ेगा ना. फॉग ही फॉग हो रहा है. एक बार बताओ सुबह तुम आज उठे क्यों नहीं? रोज उठते नहीं, तुम्हें ऐसे नॉक करके उठाना पड़ता है. 5:30 बजे अलार्म बजा बंद करके वापस. हाँ वही ना, घोड़े बेच के सो रहा है ये. चलो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए और इतना फॉगी है ना, AQI की बजी पड़ी है. ये सॉफ्ट क्लोज नहीं है क्या इसमें? मुझे अभी रियलाइज हो हम तो मर्सिडीज में आए हैं आज. यार क्या बात है, एक नंबर. आज बड़ा प्लेन है इसलिए मैं पीछे बैठ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लेग रूम है. ये देखो भाई, मजा आ गया. 3 घंटे की फ्लाइट है ना, वो भी प्रॉब्लम है. बट विंडो नहीं है, मुझे विंडोज पसंद भी नहीं है. गोवा एयरपोर्ट पे पूरी भीड़ है, लेकिन इस डिज़ायर में अलॉय लगे हुए हैं. क्या बात है. और बड़े टायर्स भी जो मतलब पूरी घिस चुके हैं, लेकिन माइलेज कैसे आएगी भाई? देखता है पेट्रोल ओनली. एयरपोर्ट पे रुक गए हम लोग खाना खाने, क्योंकि फ्लाइट का खाना अच्छा नहीं हो रहा. स्पेशली एयर इंडिया का विस्तार वाला प्लेन नहीं था. और हम गोवा में आ गए हैं फर्स्ट शूट के लिए, जो है ये मारुति ऑल्टो 800. ये एक्चुअली क्या है पता है? इसमें एयर सस्पेंशन है इस गाड़ी में. हाँ दैट साइड देखिए नीचे जाते हुए एयर सस्पेंशन है इसमें. इज दैट सुपर कूल? मतलब 1 करोड़ की गाड़ी में नहीं आ रहा है एयर सस्पेंशन, इस कार में एयर सस्पेंशन है. ओके शूट तो हो गया, लेकिन अभी ड्राइविंग वाला पार्ट करना है. मुझे लगा 4:30 तो निकल जाएंगे, 4:40 हो गया. अभी तक शूट नहीं खत्म हुआ, क्योंकि ग्रीड जो है कोई ना कोई बेटर शॉट लेते रहेंगे गाड़ी के साथ. तो मैंने ड्राइविंग पार्ट जल्दी से खत्म कर दिया. कुछ ज़्यादा बोलने के लिए था नहीं यार. ऑल्टो में ऐसा कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं कि ज़्यादा मुझे बकबक करना पड़े. जल्दी से खत्म हो गया. अभी जाके ट्रैकिंग शॉट लेते हैं, फिर भागते हैं, क्योंकि फ्रेशन अप होना है, थोड़ा रेस्ट लेना है. मेरे को बुद्धि नहीं आ रही थी ना, मैं फ्लाइट में बैठे बैठे सो गया. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बैठे बैठे सो गया. एक बार तो मुझे उसने उठा दिया, एयर होस्टेस ने. क्यों उठाया? ये खाना ले लो. फिर वापस उठा दिया, बोलती है थैंक यू फॉर बीइंग मेंबर ऑफ एयर इंडिया. क्योंकि अगर आप प्लैटिनम मेंबर या महाराजा मेंबर एकदम टॉप वाले, तो हर फ्लाइट में आके बोलते हैं थैंक यू फॉर बीइंग मेंबर. आपको फ्लाइट कैसी लगी? मैंने कहा मेरे को सोने दे बहन प्लीज. चलो शूट तो हो गया. इस बंदे के पास सिटी भी है, होल्ड ऑन सिटी. थार पेट्रोल में ऑटोमेटिक है, और ये नैनो भी ऑटोमेटिक की है. जो ट्विस्ट है इसमें कितने की पता है? 1,35,000 की. तो रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव गाड़ी की इसके पास है. ऑल्टो भी है, नैनो ज़्यादा पसंद है. Meanwhile, चलो फाइनली अपने एयरबीएनबी पहुंच गए. ऊपर लाइट वाइट मार रहे हैं लोग, और अंजुना में रुके हैं, तो थोड़ा आज रात को फील लेंगे खाने का, क्योंकि आसपास सब कुछ है. हम जहाँ खाने गए थे ना करीम्स, वो यहाँ है बाजू में ही है. कैन यू बिलीव इट? ये है बैल्कनी जुबैर की रूम की, और हम पहुंच गए हैं अपने एयरबीएनबी में. दैट्स द वॉशरूम, दिस इज द एयरबीएनबी. ये अंजुना में रह रहे हैं. कितनी बैल्कनी इन लोगों के? खाली बैल्कनी ही बैल्कनी है. ये एक और बैल्कनी है यहाँ पे, बिकॉज बॉम्बे में बैल्कनी नहीं होती ना, तो देख के ऐसे खुशी हो जाती है. ये वॉल को देख के मैंने बुक किया ये एयरबीएनबी. यहाँ पे ना लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी से आना पड़ता है. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. अदरवाइज दिस इज सच अ नाइस, एक्चुअली अ वेरी सॉर्टेड प्लेस टू स्टे. अगेन सेम वॉल ट्रीटमेंट यहाँ पे भी दे दिया है. सबसे बेस्ट चीज़ है ना, आसपास इतनी सारी जगह है खाने की. इसका हमारा कोई काम नहीं है, ना ही किचन का कुछ काम है. दिस इज माई रूम, विच इज अगेन हैविंग दैट वॉल एंड अ पोर्शा 911. यस 911 खड़ी हुई है यहाँ पे, विच इज सो अमेजिंग. वॉशरूम की लाइट ऊपर. हेलोज. ओके ओके ठीक है, नॉट बैड. बट अब करें क्या? बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात हो रही है. एक और बैल्कनी यहाँ पे. वाह बेटा वाह, बैल्कनी ही बैल्कनी. थार भरी यहाँ पे, रेंट पे इतनी जाती है ना थार यहाँ पे, पूछो मत. और जब से रियर व्हील ड्राइव आया तो एकदम मार्केट ही कैप्चर कर दिया है. आ गया हमारा खाना. सुबह से कुछ खाया नहीं ना ठीक से, तो अब थाली के लिए आ गया. ये देखो नाम क्या है? बार विद नो नेम. एयरबीएनबी में रहना थोड़ा ट्रिकी होता है. अभी इसको फुल 5 स्टार रेटिंग मिली, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बैठा मुझे खुजली होने लगी. मैंने उनको बोला एक नई बेडशीट लगाई है इन लोग ने. अभी गाड़ी एकदम साफ थी, थोड़ी बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि थोड़ी बहुत हमने कीचड़ में चलाई है. ऑल इंडिया परमिट लिखा है भाई के पास, और बोलता है मैं बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकता. भाई तेरा ऑल इंडिया परमिट इधर ही खत्म हो जाता है क्या, गोवा बॉर्डर पे? आज मैं 3 इनोवा में बैठ चुका हूँ सुबह से, जिसमें से सब अलग टाइप की इनोवा थी. सब में अलग इंजन, ये डीजल, वो पेट्रोल, वो टाटा का इंजन.